हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एलजीआर स्टडी। एलजीआर स्टडी में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग भारतीय संस्कारा पढ़ने वाले हैं। ठीक है, आपको बता दें दोस्तों कि यह आपके पाठ्य पुस्तक का छठा पाठ है। इससे पहले हम लोग 5 पाठ ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। यदि आपने अभी तक उस वीडियो को नहीं देखा है तो इस वीडियो को पूरा देखने के बाद क्या करेंगे, आप उन वीडियो को भी जरूर देख लेंगे। दोस्तों, आज का जो चैप्टर है भारतीय संस्कार, यह आपके परीक्षा के दृष्टिकोण से क्या है, काफ़ी ही महत्वपूर्ण है। वैसे तो सारे चैप्टर क्या है, महत्वपूर्ण है, लेकिन इसकी बात करें तो ये थोड़ा ज़्यादा ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि इसमें जो है ना दोस्तों कि हमारे भारतीय संस्कारों के बारे में बताया गया। ठीक है, और आपको पता होगा कि हमारा जो देश है भारत, वो धर्म प्रधान देश है। ठीक है, धर्म प्रधान देश है, और इसी के कारण आप देखते होइएगा कि जन्म से लेकर के और मृत्यु तक बीच बीच में बहुत सारे संस्कारों का आयोजन होता रहता है। तो आज जो हम लोगों का मुख्य फोकस होगा इस चैप्टर के माध्यम से, वो हम लोग ये देखेंगे कि आखिर हम भारतीयों के जीवन में जो है कितने संस्कारों का आयोजन होता है पूरे जीवन भर में, और कौन कौन से होते हैं, किस समय में कौन सा संस्कार का आयोजन होता है। इन्हीं सब चीज़ों को क्या करने वाले हैं, हम लोग देखने वाले हैं। ठीक है, तो आप लोग इस वीडियो को पूरा देखिएगा। चलिए शुरू करते हैं। और यहाँ पे मैं लाइन बाय लाइन संस्कृत पढ़ के और फिर उसका क्या करूँगा, आपको हिंदी अर्थ बताऊँगा। तो आप लोग गौर से क्या करेंगे, देखेंगे। चलिए यहाँ पे शुरू करते हैं। और देखिए यहाँ पे पहला लाइन लिखा गया है कि भारतीय संस्कृति अन्यतम वैशिष्ट्यम विद्यते यत् जीवने इह समये समये संस्कारा अनुष्ठिता भवन्ति। भारतीय जो संस्कृति है, हम भारतीयों का जो संस्कृति है दोस्तों, वो काफ़ी ही वैशिष्ट है। ठीक है, इसमें क्या होता है, इस जीवन समय समय, जीवन में समय समय पर आप देखेंगे कि संस्कारों का आयोजन होते रहता है। ठीक है, आगे देखिए, आगे लिखा गया है कि अधः संस्कारा शब्द सीमितो व्यंग रूप प्रयुज्यते। अधः संस्कारा शब्द सीमितो व्यंग रूप प्रयुज्यते, यानी कि आजकल दोस्तों होने ये लगा है कि संस्कार शब्द व्यंग के रूप में प्रयुक्त होने लगा है। क्या होने लगा है, व्यंग के रूप में प्रयुक्त होने लगा है। यहाँ पे आगे लिखा है कि किंतु, ठीक है, यहाँ पे आगे लिखा गया है कि किंतु संस्कृते रूपक मिंदम भारतस्य व्यक्तित्व रचेति। लेकिन भले ही आज के समय में संस्कार जो है, वो संस्कार शब्द जो है वो व्यंग के रूप में प्रयुक्त होने लगा हो, लेकिन संस्कृति ही क्या है, हमारे व्यक्तित्व का निर्माण करती है। हम भारतीयों के व्यक्तित्व का निर्माण करती है। व्यक्तित्व रचयति, कौन, संस्कृति, हमारा जो संस्कृति है, संस्कार है, वही हमारे व्यक्तित्व का निर्माण करती है। यहाँ देखिए आगे लिखा गया है कि विदेशे निवसंतो भारतीय, यानी कि विदेश में रहने वाले जो भारतीय यहाँ से जाकर के कहीं विदेश में बस गए हैं। ठीक है, तो विदेशे निवसंतो भारतीय संस्कारान प्रति उन्मुखा जिज्ञासुस, जो भारतीय कहीं विदेश में जाकर के बस गए हैं। ठीक है, तो विदेश में रहने वाले जो भारतीय हैं, उनको भी आप देखिएगा तो अपने संस्कार के प्रति सजग रहते हैं। ठीक है, और समय समय पर कौन सा संस्कार किस समय पे किसका आयोजन होता है, इन सब चीज़ों को जानने का क्या रहता है, उनके अंदर भी जिज्ञासा रहती है। आप देखते होइएगा कि एक छठ पर्व जो होता है यूपी बिहार में जो मनाया जाता है, खास करके अब तो बहुत पूरे इंडिया में ही लगभग मनाया जाने लगा है, लेकिन जब यहाँ से कोई बिहार का व्यक्ति अमेरिका चला जाए तो आपको अमेरिका में भी छठ देखने को मिलेगा। इसका मतलब आप क्या समझते हैं कि यहाँ के लोग, भारतीय लोग, भले ही विदेश में चले जाएं, लेकिन अपने संस्कार को भूलते नहीं। अपने संस्कार को क्या करते हैं, अपने संस्कार के साथ जीते हैं, अपने संस्कार से किसी प्रकार की कोई समझौता नहीं करते हैं। आगे देखिए, आगे लिखा गया है कि पाठ्य अस्मिन् तेषां संस्कारा नाम संक्षिप्त परिचयो महत्वम निरूपयति। और पाठ्य अस्मिन् यानी कि इस पाठ में उन्हीं सभी संस्कारों का संक्षिप्त रूप में परिचय दिया गया है, उसके महत्व को निरूपित किया गया है। यहाँ पे दर्शाया गया है कि किस संस्कार का क्या महत्व है। तो चलिए हम लोग क्या करते हैं, अब यहाँ से आप लोगों का भारतीय संस्कार चैप्टर जो होता है वो शुरू होता है, और यहाँ से हम लोग क्या करते हैं, देखते हैं कि कौन सा संस्कार का क्या महत्व है और किस अवस्था में कौन सा संस्कार क्या होता है, मनाया जाता है। तो चलिए, यहाँ पे लिखा गया है कि भारतीय जीवने प्राचीन कालात संस्कारा महत्वम धार्यन। भारतीयों का जो जीवन है, कि भारतीयों के जीवन में प्राचीन काल से ही संस्कारों का क्या रहा है, महत्व रहा है। ये नहीं कि आज से इस प्रकार के संस्कारों का क्या हो गया, कोई एकाएक आ गया है, ऐसा नहीं है। वो प्राचीन काल से ही चलता आ रहा है। यहाँ पे फिर आगे लिखा गया है प्राचीन संस्कृति अभिज्ञानम संस्कारेभ्यो जायते, कि प्राचीन संस्कृति की जो पहचान है वो संस्कार कार्यों से ही होती है। हमारे प्राचीन संस्कृति की पहचान किससे होती है, इन्हीं सभी संस्कार कार्यों से होती है। ठीक है, आगे देखिए, फिर आगे लिखा गया है अत्र ऋषि नाम कल्पना आसीत् यत् जीवनस्य सर्वेषु मुख्यावसरेषु वेद मंत्रा नाम पाठ वरिष्ठा नाम आशीर्वाद होम परिवार सदस्या नाम सम्मेलन च भवेत्। यहाँ जो है, यहाँ ऋषियों की एक धारणा है कि जीवन के सभी मुख्य अवसरों पर, सर्वेषु मुख्य अवसरेषु, ठीक है, जीवन के सभी मुख्य अवसरों पर वेद मंत्रा नाम पाठ, वेद मंत्रों का क्या होना चाहिए, पाठ होना चाहिए। वरिष्ठा नाम आशीर्वाद,
मतलब बड़ों का आशीर्वाद मिलना चाहिए, होम होना चाहिए। उसके बाद लिखा है कि परिवार सदस्यानाम सम्मिलनम च भवेत्, और परिवार के जितने भी सदस्य हैं सभी का मिलान होना चाहिए, मिलन होना चाहिए, ठीक है। तो यह ऋषियों की कल्पना है, ठीक है। यहाँ के ऋषियों की प्राचीन काल से ही यह कल्पना रही है कि जीवन के सभी मुख्य अवसरों पर क्या होना चाहिए, वेद मंत्रों का पाठ होना चाहिए, वरिष्ठों का आशीर्वाद मिलना चाहिए, होम होना चाहिए, परिवार के सभी सदस्यों का सम्मेलन होना चाहिए, मतलब मिलन होना चाहिए। और आप देखते भी होइएगा दोस्तों, परिवार के सभी सदस्यों का जो मिलन होता है वो किसी न किसी अवसर पे ही होता है। ऐसा देखिएगा कि बिना यदि इस प्रकार के संस्कार का आयोजन नहीं होता तो क्या परिवार के सभी सदस्य एक जगह पे कहीं मतलब इस तरह प्रकार का मिलन होना संभव था? नहीं था, क्योंकि सभी लोग अपने अपने में क्या है, व्यस्त हैं। जब जिसको छुट्टी मिलता है उस हिसाब से लोग क्या करते हैं, अपने घर परिवार से मिलने का काम करते हैं। लेकिन यदि उसी में किसी प्रकार का कोई संस्कार का आयोजन हो जाए, चाहे वो मुंडन हो, विवाह हो, और भिन्न भिन्न बहुत सारे संस्कार हैं जो हम लोग आगे पढ़ेंगे, तो देखिएगा इन सभी चीज़ों पे क्या होता है, परिवार के जितने भी सदस्य होते हैं वो सब एकत्रित होते हैं और सभी का क्या होता है, मिलन होता है। तो ये भी इसके लिए भी क्या है, संस्कार बहुत जरूरी है, नहीं तो वरना क्या होता, सभी का एक प्रकार से मिलन भी नहीं हो पाता। आगे देखिए, फिर आगे लिखा गया है यहाँ पे, तत्र सर्व संस्कारा नाम अनुष्ठाने संभवती, और यह सब जो होता है वो संस्कारों के अनुष्ठान से ही, संस्कारों के आयोजन से ही संभव हो पाता है। क्या सब, वेद मंत्रों का पाठ, वरिष्ठों का आशीर्वाद, होम और परिवार के सभी सदस्यों का मिलान, ये सब किस बातों से संभव हो पाता है, संस्कार के अनुष्ठान से ही संभव हो पाता है, जैसा कि हमने आपको पीछे भी बताया था। आगे देखिए, आगे यहाँ पे लिखा गया है कि एवं संस्कारा महत्वम धारयन्ति, तो इस प्रकार से संस्कार का महत्व क्या हो जाता है, और बढ़ जाता है। किस प्रकार से, क्योंकि यहाँ पे जब किसी भी संस्कार का अनुष्ठान होता है यानी कि आयोजन होता है, तो देखते हैं हम लोग कि सभी परिवार का सदस्य का मिलन होता है, वेद मंत्रों का पाठ होता है, वरिष्ठों का आशीर्वाद मिलता है। ये सभी चीज़ क्या होता है, संस्कार के अनुष्ठान से ही, आयोजन से ही संभव हो पाता है। तो इन चीज़ों को लेकर के भी क्या हो जाता है, संस्कार का महत्व थोड़ा बढ़ जाता है। फिर देखिए आगे लिखा गया है, किंच संस्कारस्य मौलिक अर्थ परिमार्जन रूप गुणाधान रूपश्च न विस्मृयते, ठीक है। तो अब देखिए यहाँ पे इस लाइन से मतलब संस्कार का क्या अर्थ होता है वो बताने का प्रयास किया गया है। यहाँ पे जैसे बताने का प्रयास किया गया है, किंच संस्कारस्य मौलिक अर्थ परिमार्जन रूप गुणाधान रूपश्च न विस्मृते, यानी कि संस्कार का जो मूल अर्थ है वो परिष्कार तथा गुण ग्रहण करना है, ठीक है। ये भी हम लोगों को नहीं भूलना चाहिए। ये सब तो होता ही है कि संस्कार पे क्या होता है, जब भी किसी संस्कार का आयोजन होता है तो वहाँ पे होम होता है, वेद मंत्रों का पाठ होता है, सभी परिवार के सदस्य मिलते हैं। लेकिन संस्कार का एक अर्थ ये भी होता है, मूल रूप जो होता है उसका, कि इस संस्कार के माध्यम से हम लोग गुणों का आधान करते हैं, मतलब गुण ग्रहण करते हैं, और परिमार्जन जो भी होता है, दोष वगैरह अपने अंदर, उसको क्या करते हैं, त्यागने का प्रयास किया जाता है। तो ये इसका मूल अर्थ हो गया संस्कार का, ठीक है। अब देखिए आगे लिखा गया है, अतः संस्कार मानवस्य क्रमशः परिमार्जने दोषानयन गुणाधाने च योगदानम कुर्वन्ति। तो इस प्रकार से क्या हो गया कि संस्कार जो है मानव को दोष से मुक्ति पाने में और गुण को आधान करने में, यानी कि गुण को ग्रहण करने में सहयोग करता है, योगदानम कुर्वन्ति, ठीक है। यहाँ पे देखिए आगे लिखा गया है कि संस्कार प्रायेण पंच विधा सन्ति, ठीक है। संस्कार 5 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के, आपसे देखिए ऑब्जेक्टिव में प्रश्न ये पूछे भी जाते हैं, और एक बार नहीं अनेकों बार पूछे गए हैं कि संस्कार कितने प्रकार के होते हैं, तो उसका उत्तर क्या हो जाएगा, 5 प्रकार के होते हैं। संस्कार कितने प्रकार के होते हैं, 5 प्रकार के होते हैं, ठीक है। अब देखिए कि संस्कार प्रायेण पंच विधा सन्ति, जन्म पूर्वत्रय, यानी कि जन्म से पहले। देखिए संस्कार कब से शुरू हो जाता है, जब बच्चा जन्म नहीं लिया रहता है उससे पहले ही क्या हो जाता है, संस्कार का अनुष्ठान होने लगता है, ठीक है। तो यानी कि जन्म से पूर्व त्रय है, जन्म से पूर्व कितना होता है, 3। आपसे ये भी एग्जाम में पूछेगा कि जन्म से पूर्व कितने संस्कार होते हैं, तो उसका उत्तर क्या हो जाएगा, 3। जन्म से पूर्व कितने संस्कार होते हैं, 3, ठीक है। उसके बाद है कि षष्ठ, जब आप बाल्यावस्था में आते हैं, शैशवावस्था में आते हैं, तो वहाँ पे 6 संस्कारों का आयोजन किया जाता है। कितना, 6 संस्कारों का बचपन में, ठीक है। उसके बाद है कि शैक्षणिका पंच, और शिक्षा से संबंधित जो संस्कार है, जब आप बाल्यावस्था में आते हैं तो अब क्या करेंगे, पढ़ना स्टार्ट करेंगे, पढ़ाई लिखाई प्रारंभ करेंगे। तो पढ़ाई लिखाई से संबंधित कितना है, 5 है। कितना, 5। तो शैक्षणिका पंच, गृहस्थ संस्कार विवाह रूपा 1, और गृहस्थ संस्कार जो है वो विवाह के रूप में 1 है। आगे यहाँ पे लिखा गया है कि मरणोत्तर संस्कारश्च एक, मरने के बाद भी एक संस्कार होता है,
उसको क्या बोलते हैं, अंतिम संस्कार। अंतिम संस्कार से आप लोग जानते ही होइएगा कि मरने के बाद क्या किया जाता है, अंतिम संस्कार का आयोजन किया जाता है। तो यहाँ पे देखिए एक बार फिर से हम इसको रिपीट कर ले, क्योंकि यह जो लाइन है वो यहाँ से आपके 5-6 प्रश्न बनते हैं और काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है। ठीक है, कि संस्कार प्रायन पंचविधा संति, संस्कार कितने प्रकार के होते हैं, तो 5 प्रकार के होते हैं। संस्कार कितने प्रकार के होते हैं, 5। उसके बाद है कि जन्म पूर्व त्रय, जन्म से पहले कितने संस्कार, 3। त्रय, त्रय मतलब होता है 3। और शैशवा षष्ठ, यानी कि बाल्यावस्था में, बचपन में जब आप रहते हैं, बचपना अवस्था रहता है, उस समय 6 संस्कारों का आयोजन किया जाता है। कितना, 6। उसके बाद है कि शैक्षणिका पंच, यानी कि शिक्षा के क्षेत्र में कितना है, 5। और गृहस्थ संस्कार विवाह रूपा 1, तो विवाह के रूप में गृहस्थ संस्कार 1 होता है। कितना, 1। और मरणोत्तर संस्कार, यानी कि मरने के उपरांत एक संस्कार का आयोजन किया जाता है, और उस संस्कार का नाम अभी हम आपको बता दें कौन सा है, तो अंतिम संस्कार है। ठीक है, तो हम लोगों ने देख लिया कि संस्कार कितने प्रकार के, 5 प्रकार के। जन्म से पूर्व 3, बाल्यावस्था में जब आप आते हैं तो 6, शैक्षणिका 5, और गृहस्थ विवाह के रूप में 1, उसके बाद मरने के बाद अंतिम संस्कार। अब देखिए आगे लिखा गया है कि ऐसा 16 संस्कार भवंती, और कुल मिलाकर के इन सभी को जब आप जोड़ेंगे तो कुल मिलाकर के कितना, 16 संस्कार होता है। यानी कि हम भारतीयों के जीवन में 16 संस्कार का आयोजन किया जाता है। कितना, 16। अब देखिए फिर आगे लिखा जाता है जन्म पूर्व संस्कारेषु। यहाँ तो आप लोगों ने मोटा मोटी देख लिया था कि जन्म पूर्व कितना होता है, 3। अब देखेंगे कि उस जन्म पूर्व 3 में कौन कौन सा होता है। ठीक है, तो यहाँ पे लिखा है कि जन्म पूर्व संस्कारेषु, यानी कि जन्म पूर्व संस्कारों में गर्भाधानम, क्या होता है, गर्भाधानम। ठीक है, अब फिर आगे लिखा गया है दूसरा, पुंसवनम सीमंतोनयनम चेती त्रयो भवंती, यानी कि जन्म से पूर्व संस्कार में पहला हो गया आपका गर्भाधानम, दूसरा है पुंसवनम, तीसरा सीमंतोनयनम, चेती त्रयो भवंती, यानी कि ये 3 संस्कार होते हैं किसमें, जन्म से पूर्व संस्कार में। ठीक है, आगे देखिए फिर आगे लिखा गया है अत्र गर्भरक्षा गर्भस्थस्य संस्कार रोपणम गर्भाश्च प्रसन्न चेती प्रयोजनम कल्पितमस्ति। और ये तीनों देखिए, ये तीनों किया क्यों जाता है वो भी आपको यहाँ पे लिखा गया है कि पहला जो आपका है पहला जो है यहाँ पे गर्भाधानम जो है वो क्यों किया जाता है, तो गर्भ रक्षा के लिए। जब शिशु गर्भ में पल रहा होता है तो उसके रक्षा के लिए कौन से संस्कार का आयोजन किया जाता है, तो गर्भाधानम का आयोजन किया जाता है। और फिर यहाँ पे दूसरा पुंसवनम है, ये क्यों किया जाता है, तो गर्भ में पल रहे शिशु के लिए, ठीक है, उसमें संस्कार के रोपण के लिए। यहाँ पे तीसरा जो है सीमंतोनयनम, ये किया जाता है जो गर्भवती है, ठीक है, उसकी प्रसन्नता के लिए। ठीक है, किसके प्रसन्नता के लिए, गर्भवती को प्रसन्न रखने के लिए ये तीसरा जो संस्कार है सीमंतोनयनम, इसका आयोजन किया जाता है। तो देख लिया आपने कि जन्म से पूर्व ये जो 3 संस्कार होते हैं, गर्भाधानम, पुंसवनम, सीमंतोनयनम, ये क्यों किया जाता है, तो गर्भाधानम जो किया जाता है वो गर्भ रक्षा के लिए, पुंसवनम जो किया जाता है वो गर्भस्थ के क्या होता है में संस्कार रोपण के लिए, और तीसरा क्या है जो गर्भवती है उसकी प्रसन्नता के लिए। ठीक है, अब फिर आगे देखिए, फिर आगे लिखा गया है कि शैशव संस्कारेषु, कि शैशवावस्था में जो संस्कार है, ठीक है, उसमें हमने आपको वहाँ पे बताया था ना जिसकी शैशवावस्था में कितने संस्कार होते हैं। देखिए यहाँ पे हमने आपको बताया था कि शैशवावस्था में षष्ठ यानी कि 6, ठीक है, कितने 6 संस्कार होते हैं। तो यहाँ पे उन सभी संस्कारों का नाम भी दिया गया है और कब कौन सा मनाया जाता है ये भी दिया गया है। ठीक है, तो यहाँ पे लिखा गया है कि शैशव संस्कारेषु जात कर्म, नामाकरणम, निष्क्रमणम, अन्नप्राशनम, चूड़ाकरणम, कर्ण वैधिश्चेति क्रमशो भवंती। तो शैशव संस्कार में जो आपका 6 संस्कार है, क्या है, पहला जात कर्म है, नामाकरणम है, जब देखते हुइएगा कि जब बच्चा का नाम रखा जाता है उसके लिए भी क्या होता है, एक संस्कार का आयोजन किया जाता है। निष्क्रमणम है, अन्नप्राशनम है, अन्नप्राशनम जब बच्चे को पहली बार भोजन कराया जाता है उसके लिए है। चूड़ाकरणम है, कर्ण वैधिश्चेति है। तो ये सभी 6 के 6 संस्कार जो है आपके वो किसके लिए है, किस अवस्था में किया जाता है, शैशव संस्कार में आता है, और ये शैशवावस्था में यानी कि बाल्यावस्था में। ठीक है, अब देखिए जब बालक थोड़ा सा बड़ा होता है तो अब क्या करते हैं हम लोग, उसको शिक्षा देना शुरू करते हैं। शिक्षा देना शुरू करते हैं ना, तो जब शिक्षा प्रारंभ करता है बच्चा तो उसमें भी हम लोग क्या करते हैं, संस्कार से ही शुरू करते हैं। यहाँ पे लिखा गया कि शिक्षा संस्कारेषु, यानी कि शिक्षा संस्कारों में
पहला है अक्षरारंभ। जब बच्चा कॉपी कलम पकड़ के और अक्षर लिखना आरंभ करता है, उसमें भी एक संस्कार का आयोजन होता है, अक्षरारंभ। उसके बाद है उपनयनम, वेदारंभ, केशांत, और उसके बाद है क्या, समावर्तन चेती संस्कारा प्रकल्पिता। तो ये सभी संस्कार जो हैं वो शिक्षा संस्कारों में आता है। कौन सा, अक्षरारंभ, उपनयन, वेदारंभ, केशांत संस्कार, समावर्तन चेती संस्कारा, ये सभी हो गए आपके शिक्षा संस्कार में। अब देखिए अक्षरारंभ में क्या होता है, यहाँ पे लिखा गया है कि अक्षरारंभ है अक्षर लेखनम, अंक लेखनम च शिशु प्रारंभते। यानी कि अक्षरारंभ जो हमारा संस्कार है उसमें शिशु जो है वो अक्षर लिखना या फिर अंक लिखना शुरू करता है। क्या करता है, प्रारंभ करता है। उसके लिए हम लोग क्या करते हैं, एक संस्कार का आयोजन करते हैं, जिस संस्कार का नाम है अक्षरारंभ। अक्षरारंभ, ठीक है, अक्षरारंभ। आगे देखिए, फिर आगे लिखा गया है कि उपनयन संस्कारस्य अर्थ, उपनयन जो दूसरा जो उपनयन संस्कार है, तो उपनयन संस्कारस्य मतलब उपनयन संस्कार का अर्थ, ठीक है, गुरुनाशिष्यस्य स्वगृहे नयनम भवति। उपनयन संस्कार का अर्थ ये हुआ कि जब शिष्य को गुरु के घर भेजा जाता है। देखिए अब क्या होता है, अब बच्चा को भेजा जाता है हॉस्टल। कहाँ भेजा जाता है, हॉस्टल में। लेकिन प्राचीन काल में ऐसी व्यवस्था नहीं थी, सेम ऐसी ही व्यवस्था थी, लेकिन वहाँ पे क्या, उसको हम लोग बोलते थे, उसको बोलते थे आश्रम। क्या बोलते थे, आश्रम। तो जब बच्चा पढ़ने लिखने लायक हो जाता था तो उसको क्या करते थे हम लोग, उपनयन संस्कार करके और उसको आश्रम में जाके रख देते थे। वहाँ पे गुरुजी उसको शिक्षा देने का कार्य करते थे, ठीक है। तो जब बच्चा को अपने घर से गुरु आश्रम भेजा जाता था, उस समय एक संस्कार किया जाता था। उस संस्कार का क्या नाम है, उस संस्कार का नाम है उपनयनम, ठीक है। तो उपनयन संस्कार का हम लोग क्या करते थे, वहाँ पे आयोजन करते थे। कब, बच्चे को अपने घर से गुरु आश्रम में भेजने वक्त, ठीक है। आगे देखिए, आगे लिखा गया है तत्र शिष्य शिक्षा नियमान पालयन अध्ययनम करोति। और वहाँ पर जा कर के बच्चा जो होता है, शिष्य जो होते थे, वो शिक्षा नियमों को पालन करते हुए अध्ययन करते थे, ठीक है। यहाँ पे फिर लिखा गया है आगे कि ते नियमा ब्रह्मचर्य वर्ते समाविष्टा। और उन नियमों में, ठीक है, किस में, ठीक है, उन शिक्षा नियमों में ब्रह्मचर्य व्रत का वो लोग क्या करते थे, पालन करते थे। अब देखिए फिर आगे लिखा गया है कि प्राचीन काले शिष्य ब्रह्मचारी इति कथ्यते अस्म। यानी कि प्राचीन काल में शिष्य को, विद्यार्थी बोलिए, छात्र बोलिए, जो भी आप बोलिए, ठीक है, तो प्राचीन काल में शिष्य को ब्रह्मचारी भी कहा जाता था। क्या कहा जाता था, ब्रह्मचारी, ठीक है। और आपसे एग्जाम में प्रश्न पूछा भी जाता है कि प्राचीन काल में शिष्य को क्या कहा जाता था, या फिर प्राचीन काल में विद्यार्थी को क्या कहा जाता था, तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा, ब्रह्मचारी हो जाएगा, ठीक है। आगे देखिए, फिर आगे यहाँ पे लिखा गया है कि गुरु गृहे एव शिष्य वेदारंभ करोति। और गुरु के आश्रम में ही, गुरु गृह मतलब गुरु के घर में, आश्रम में, तो गुरु के घर में ही शिष्य क्या करता था, वेद आरंभ करता था, वेद पढ़ना आरंभ करता था। कहाँ, गुरु के आश्रम में। वेदानाम महत्वम प्राचीन शिक्षायाम उत्कृष्ट मन्यते। प्राचीन शिक्षा में वेदों के अध्ययन का काफ़ी ही क्या था, महत्व था। यहाँ पे फिर आगे लिखा गया है कि केशांतरे गुरु गृह, केशांत संस्कार एक होता था ना जी, तो केशांत संस्कारे गुरु गृह एव शिष्य प्रथम क्षौर्य कर्म भवती अस्म। तो केशांत संस्कार जो है वो गुरु के घर पे ही शिष्य का क्या होता था, पहली बार क्षौर्य कर्म का मतलब समझे आप, मुंडन। सिंपल सी आप समझिए, केशांत संस्कार का मतलब क्या हो जाता है, मुंडन, ठीक है। तो पहली बार जो शिष्य का मुंडन होता था, बाल काटा जाता था, वो गुरु के घर पे ही मतलब आश्रम में ही काटा जाता था। तो इसी को केशांत संस्कार कहा जाता है, या अभी मुंडन संस्कार हम लोग कहते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे आगे लिखा गया है कि अत्र गोदानम मुख्यम कर्म। यानी कि यहाँ पे कहाँ पे, केशांत संस्कार में, ठीक है, केशांत संस्कार में गोदान जो होता था वो एक मुख्य कार्य हुआ करता था। गोदान का मतलब गायदान। गायदान क्या हुआ करता था, मुख्य कार्य हुआ करता था। यहाँ पे लिखा है कि अतः संस्कृत ग्रंथेषु अस्य नामांतरम गोदान संस्कारो अपि लभ्यते। कहीं कहीं आप संस्कृत ग्रंथों में देखेंगे कि इस संस्कार का नाम आपको गोदान संस्कार भी देखने को मिलेगा, ठीक है। आगे यहाँ पे लिखा गया है कि समावर्तन संस्कारस्य उद्देश्यम शिष्यस्य गुरु गृहात् गृहस्थ जीवने प्रवेश। समावर्तन संस्कार का अर्थ होता था
कि शिष्य जो होते थे वो अपने गुरु के घर को छोड़ करके, गुरु गृह छोड़ करके और गृहस्थ जीवन में प्रवेश कर जाते थे। ठीक है, मतलब पढ़ाई वगैरह सब पूरा कर लेने के बाद शिष्य गुरु जी के घर को छोड़ करके और अपने गृहस्थ जीवन में प्रवेश कर जाते थे। फिर आगे देखिए, आगे लिखा गया है शिक्षावसाने गुरु शिष्यान उपदिश्य गृहम प्रवेशयति। शिक्षा समाप्ति के बाद, ठीक है, शिक्षावसाने यानी कि शिक्षा समाप्ति के बाद गुरु शिष्य को उपदेश दे करके और उसको घर भेज देते थे। क्या करते थे? गुरु शिष्य को उपदेश दे करके और उसको फिर अपने घर भेज देते थे। आगे लिखा गया है कि उपदेश येषु प्रायेण जीवनस्य धर्मा प्रतिपादयन्ते। गुरु जो उपदेश देते थे और फिर घर भेज देते थे, उस उपदेश में मुख्य रूप से जीवन धर्म के बारे में बताया जाता था, मानव धर्म के बारे में उनको क्या किया जाता था, उपदेश दे करके और फिर उनको अपने घर भेजा जाता था। यहाँ पे आगे दिया भी गया है कि यथा सत्यम वद यानी कि सत्य बोलो, धर्मचर्य यानी कि धर्म के अनुकूल चलो। ठीक है, धर्म के अनुकूल आचरण करो। फिर आगे लिखा है कि स्वाध्यायानमा परमदा इत्यादि। स्वाध्यायानमा अपनी विद्वता पर कभी भी घमंड मत करो। तो गुरु जो उपदेश दे करके भेजते थे उसमें क्या सब बोलते थे कि सदा सत्य बोलो, धर्म के अनुकूल आचरण करो और अपनी विद्वता पर कभी भी घमंड मत करो। ठीक है, ये सभी उपदेश दे करके और फिर गुरु क्या करते थे, अपने आश्रम से शिष्य को विदा कर देते थे अपने घर के लिए। ठीक है, आगे देखिए, फिर आगे लिखा गया है विवाह संस्कार पूर्वकमेव मनुष्य वस्तुतो गृहस्थ जीवनम प्रविशति। यानी कि इसका मतलब ये हुआ कि विवाह संस्कार होने के बाद व्यक्ति जो होते हैं वो गृहस्थ जीवन आरंभ करते हैं। ठीक है, गृहस्थ जीवन में प्रवेश कर जाते हैं। आगे यहाँ पे लिखा है कि विवाह पवित्र संस्कार मत, यानी कि विवाह संस्कार जो है वो पवित्र संस्कार माना जाता है। विवाह संस्कार को पवित्र संस्कार माना जाता है। यत्र यानी कि इसमें नाना विधानी कर्मकांडानी भवंती, यानी कि इसमें अनेक प्रकार के कर्मकांड होते हैं। आप देखिएगा विवाह संस्कार से तो भाई हमको लगता है सब लोग परिचित ही होंगे। ठीक है, क्योंकि विवाह संस्कार को सब लोगों ने एक ना एक बार जरूर देखा होगा, चाहे वो जयमाला हो, सात फेरा हो, सिंदूरदान हो, मतलब इस प्रकार के बहुत सारे कर्मकांड होते हैं विवाह संस्कार में। ठीक है, और यहाँ पे आगे लिखा भी गया है कि क्या सब मतलब विवाह संस्कार में कौन कौन से कर्मकांड होते हैं। ठीक है, यहाँ पे देखिए आगे लिखा है कि तेसु यानी कि उसमें, किसमें, विवाह संस्कार में वगदानम, दान मतलब वचन देना। ठीक है, वचन देना, वचन दिया जाता है। फिर उसके बाद यहाँ पे लिखा है कि मंडप निर्माणम, मंडप निर्माण का कार्य किया जाता है। कि वधु गृहे वर पक्ष से स्वागतम, वधु के घर पे यानी कि लड़की के घर पे, दुल्हन के घर पे वर पक्ष का क्या होता है, स्वागत किया जाता है। फिर आगे लिखा है कि वर वधु परस्पर निरीक्षणम, वर वधु परस्पर एक दूसरे का स्वागत करते हैं। क्या करते हैं, स्वागत करते हैं। उसके बाद है यहाँ पे कन्यादानम, कन्यादान होता है। यहाँ पे लिखा है कि अग्नि स्थापनम, अग्नि की स्थापना होती है। होम जो होता है आप लोग जानते ही होइएगा। ठीक है, फिर आगे लिखा है कि पानी ग्रहणम। फिर आगे लिखा है कि लज्जा होम, लज्जा होम का मतलब हुआ वो क्या बोलते हैं उसको, धान का जो लावा छिड़ाया जाता है होम के चारों साइड घूम घूम के, तो उसी को बोलते हैं, क्या बोलते हैं, लज्जा होम। ठीक है, उसके बाद है सप्तपदी, सात फेरा जिसको अपने लोग बोलते हैं। ठीक है, फिर यहाँ पे अगला जो कर्म होता है वो होता है सिंदूरदानम, और इन सभी के बाद क्या होता है, सिंदूरदान इत्यादि। और भी बहुत सारे कर्मकांड होते हैं छोटे मोटे, जिसको यहाँ पे क्या किया गया, पुस्तक में अंकित नहीं किया गया है। तो आपने देखा कि विवाह संस्कार में कितने कर्मकांड होते हैं, वगदानम, मंडप निर्माणम, वधु गृह वर पक्ष से स्वागतम, वर वधु परस्पर निरीक्षणम, कन्यादानम, अग्नि स्थापनम, पानी ग्रहणम, लज्जा होम, सप्तपदी, सिंदूरदानम, ये सभी कार्य क्या होते हैं, विवाह संस्कार में किए जाते हैं। तो आपसे प्रश्न पूछा भी जा सकता है कि सिंदूरदानम कार्य जो होता है वो किस संस्कार में होता है, तो विवाह संस्कार में। आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि लज्जा होम किस संस्कार में होता है, तो लज्जा होम भी विवाह संस्कार में, वैसे आपको याद ही हो गया होगा। ठीक है, और यहाँ पे आगे लिखा गया है कि सर्वत्र समान रूपेण विवाह संस्कारस्य प्रायेण आयोजनम भवति, और सभी जगह, ठीक है, विवाह संस्कार का आयोजन एक ही जैसा होता है लगभग। ठीक है, विवाह संस्कार का आयोजन में आप इन सभी चीज़ों को जहाँ भी जाएंगे पूरे भारत में आपको इन चीज़ों को देखने को मिलेगा। ठीक है, आगे देखिए, फिर आगे लिखा गया है कि तदंतरम गर्भाधानाय संस्कार पुनरावृत्ते जीवन चक्र चलती। अब देखिए विवाह हो गया, अब फिर से क्या होगा, गर्भाधान होगा, पुंसवनम होगा। ठीक है, इसी प्रकार से फिर अपना जीवन चलता जाएगा। ठीक है, जीवन चक्रम भरमति, यानी कि जीवन चक्र फिर इसी प्रकार से घूमने लगता है कि क्या होगा, गर्भाधान होगा, पुंसवनम होगा, फिर बच्चे का जन्म होगा, फिर बच्चों पे क्या होगा, इन सभी जितने भी संस्कार हम लोगों ने अभी तक 16 संस्कार को पढ़ा, फिर वो सभी संस्कार क्या होंगे,
इसी प्रकार से पुनरावृत्ति करते रहेंगे, एक मतलब जीवन चक्र इसी प्रकार से चलता रहेगा। ठीक है, फिर आगे लिखा गया है मरणादंतरम, मरने के बाद, ठीक है, अंत्येष्टि संस्कार अनुष्ठीयते। और इसी प्रकार से जब चलता रहता है उसी बीच में फिर क्या होगा, किसी का यदि मृत्यु हुआ तो मरने के बाद अंत्येष्टि संस्कार यानी कि अंतिम संस्कार का अनुष्ठान किया जाता है, आयोजन किया जाता है। एवं भारतीय जीवन दर्शनस्य महत्वपूर्णम औपुदानम संस्कार इति। और इस प्रकार से भारतीय जीवन दर्शन का महत्वपूर्ण स्रोत जो है वो संस्कार है। तो इस प्रकार से हम लोगों का चैप्टर भी समाप्त होता है। ठीक है, तो आज हम लोगों ने क्या पढ़ा है दोस्तों, हम लोगों ने पढ़ा है संस्कार, भारतीय संस्कार है। ठीक है, जो कि आपका छठा पाठ था। एक बार फिर से हम शॉर्टकट में आपको इस कहानी का क्या करते हैं, कंक्लूजन बता देते हैं, सारांश बता देते हैं। इस चैप्टर में हम लोग संस्कार पढ़े हैं। ठीक है, संस्कार कितने प्रकार के, 5 प्रकार के। उसके बाद जब हम लोग यहाँ पे आ रहे थे, पढ़ते 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 जब हम लोग यहाँ पे पहुँचे तो हम लोगों ने देखा कि संस्कार जो होते हैं वो 5 प्रकार के होते हैं। और जीवन से पूर्व, ठीक है, जन्म से पूर्व कितने, 3। शैशवावस्था में जब लोग पहुँचते हैं तो 6, और शैक्षणिक अवस्था में 5। गृहस्थ संस्कार के रूप में एक होता है, वो कौन होता है, विवाह संस्कार। और मरने के बाद, मरणोपरांत यानी कि मरने के बाद एक संस्कार होता है, उसका नाम है अंत्येष्टि संस्कार यानी कि अंतिम संस्कार। इस प्रकार से कुल मिलाकर के जो संस्कारों की संख्या हो जाती है वो 16 हो जाती है। और आपसे डायरेक्ट ये प्रश्न पूछा भी जाता है कि कुल संस्कारों की संख्या कुल कितनी है, तो 16 संस्कार पूछा जाएगा कि कितने प्रकार के होते हैं, तो 5। ठीक है, आपसे पूछा जाए कि गृहस्थ संस्कार कितने होते हैं, तो 1। कौन होते हैं, तो विवाह संस्कार। आपसे ऐसा पूछा जाए कि शैशवावस्था में कितने संस्कार होते हैं, तो 6। जन्म से पूर्व कितने होते हैं, तो जन्म से पूर्व 3 होते हैं। ठीक है, तो इसी प्रकार से हम लोगों का ये भारतीय संस्कार चैप्टर समाप्त हुआ। उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को समझ में आया होगा। ठीक है, चलिए मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में, तब तक खुश रहिए, मस्त रहिए और एलजीआर स्टडी देखते रहिए।